नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो आज का लेक्चर हम लोग पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो भी नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए ओके, प्रीवियस क्लास में हमने काउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में चर्चा किया था और वो आपको अच्छे से समझ में आ गया था। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो फैक्टोरियल नोटेशन का चर्चा करेंगे और साथ ही साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक सीखेंगे, जो कि हमारे लिए लेबनिज रूल जब पढ़ेंगे उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए देखिए क्या है हमारा फैक्टोरियल नोटेशन। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे हेडलाइन भी बना हुआ है, तो आप भी निश्चित रूप से बना लें। अब ये फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है उसको समझिए। देखो बाबू, फैक्टोरियल नोटेशन को आप अगर बात करोगे तो उसको ऐसे दिखाया जाता है या ऐसे दिखाया जाता है। अब इसके अंदर में यहाँ n लिखोगे या इसके अंदर यहाँ n लिखोगे। अब हमेशा याद रखना, वो जो n हमेशा होगा, n हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको या इसको पढ़ोगे क्या, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग फैक्टोरियल ऑफ n। याद है ना, क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल ऑफ n। अब जब आगे बढ़ोगे आखिर ये होता क्या है। अब एज फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा 3 का फैक्टोरियल निकालो, इसे लिखिए, या हो सकता है वो इस तरीका से नहीं लिख करके वो ऐसे लिख दे। पूछे आखिर ये होता क्या है, कैसे निकालोगे। देखो बाबू ध्यान से समझना, जिसका भी फैक्टोरियल निकालने के लिए कहेगा स्टार्टिंग आपको वहीं से करना है। 3 का कह रहा है स्टार्ट आप 3 से करो और सक्सेसिव डिक्रीजिंग जाना है, आपको डिक्रीज करना है, घटाना है। तो 3 में 1 घटेगा, कितना बचेगा? 2 गुना हो गया। फिर 2 में 1 घटाइए, कितना बचेगा? 1। और आगे नहीं जाना है, 1 तक ही आपको रहना है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 गुना 1 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे 4 का फैक्टोरियल पूछे या उसको ऐसा लिखा हुआ रहे तो कहता है 4 3 2 1। ओके, तो 4 3 12 दूनी 24 लिखोगे। अगर आपसे पूछता है 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो 5 का फैक्टोरियल ऐसे लिखोगे। क्या लिखोगे बताओ, सीख तो गए हैं। 5 4 3 2 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 120। आया समझ में? उसी प्रकार सो ऑन 6 का फैक्टर आपसे पूछ दे, ऐसे लिखोगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देयरफॉर जब इसको गुना करके लिखोगे तो 720 होगा। ओके, उसी प्रकार अगर आपसे बात करेगा बाबू n का फैक्टोरियल निकालो, या ऐसे लिख देगा, इसका मान कैसे निकालोगे? अब देखो ध्यान से, अगर 6 का निकालने के लिए कह रहा है तो 6 से स्टार्ट कर रहा है। अगर n का निकालने के लिए कह रहा है, अब स्टार्ट कहां से करोगे? n से स्टार्ट करोगे। पुनः क्या है आपका, 1 घट रहा है, मतलब 6 में 1 घटाए तभी तो 5 हुआ, तो दैट मीन्स n में 1 घटाना है, तो n-1। फिर 6 में 2 घटाए होंगे तब 4 हुआ है, तो दैट मीन्स n में कितना घटाओगे? 2 घटाओगे। उसी तरह n में 3, n में 4, n में 5 और डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में क्या आएगा? 3 2 1। यही आएगा ना जी, समझ में आ रहा है आपको? तो दैट मीन्स किसी का भी फैक्टोरियल पूछे तो आपके पास तरीका वही है, स्टार्ट वहां से करो और जाना है आपको 1 तक और सबको प्रोडक्ट के रूप में लिख देना है। एक चीज और आपको याद रखना है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा और हमेशा 1 होता है। कितना का फैक्टोरियल? 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ओके, अब जब फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी गुण के बारे में अगर चर्चा करोगे, अब जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो 4 का फैक्टोरियल है, अब प्लस 3 का फैक्टोरियल है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, कैसे निकालोगे? समस्या, टेंशन नहीं लेने का, समझ में आएगा। आप तो देखिए 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कितना है? 24। तो सबसे पहले जो इसका फैक्टोरियल है उसको लिख दो, अब प्लस फिर 3 का फैक्टोरियल। देखो 3 का फैक्टोरियल कितना निकला? 6। 24 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 30।
समझ में आया ना? मतलब ये कि जब भी फैक्टोरियल के बीच में प्लस रहे तो उसका अलग फैक्टोरियल निकाल करके अब प्लस कर दो। आप आगे होगा समझ में, उम्मीद कर रहे हैं। दूसरा देखो, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन हमारे पास यही 4 का फैक्टोरियल है, अब मान लो 3 का फैक्टोरियल घटाने के लिए कह रहा है। अब क्या करोगे? 4 में 3 1 का फैक्टोरियल करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको 4 का फैक्टोरियल पहले लिखना है। 4 का फैक्टोरियल देखो आपके समक्ष लिखा हुआ है 24, माइनस 3 का फैक्टोरियल भी देखो लिखा हुआ है कितने 6, तो देयरफॉर इसको घटाओगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 8। आ रहा समझ में आपको ना? उसी तरह से जब जोड़ घटा आपने सीख लिया तो आपकी चर्चा अब गुना के साथ होगी। चलो बाबू गुना भी कर लेते हैं। 4 का फैक्टोरियल गुना अब 3 का फैक्टोरियल आपसे पूछे तो करना क्या है? 4 का फैक्टोरियल 24 और गुना 3 का फैक्टोरियल 6। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है हमारा 144 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो इस टाइप का ढेर प्रैक्टिस घर में करना, आपसे बन जाएगा। अब आइए डिवीजन में देखते हैं कुछ। डिवीजन में क्या, मान लो अगर 8 का फैक्टोरियल है, अब कह रहा है कि बाबू 6 का फैक्टोरियल से भागा दे दो। अब डिवीजन कह रहा है, अब कैसे बनाओगे? समस्या है ना? चलो देखो, आज के बाद समस्या नहीं रहेगा आपके साथ। सबसे पहले इसको तोड़ो तो 8 7 6 5 4 3 2 और 1 लिखोगे इसी तरह से। और दूसरा क्या लिखोगे? 6 का फैक्टोरियल कह रहा है आपसे, तो 6 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे? 6 3 2 1। देखो बाबू 6 3 2 1 तो नहीं ना, पहले क्या करोगे? 6 5 4 3 2 1 हो गया ना? अब देखो यहां से लेकर के यहां तक देखो पूरा कैंसिल हो गया ना जी, तो देयरफॉर रिजल्ट कितना हो गया? 8 से 56। आया समझ में? एक और क्वेश्चन आपको दूं मैं क्या? आइए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। इफ यदि n बराबर 6 हो, r बराबर 2 हो, देन फाइंड n का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। बोल रहा है कि अगर n का वैल्यू r का वैल्यू दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा आप बताइए। आइए देखिए कैसे निकालोगे आप। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। n का फैक्टोरियल, n का मतलब 6 का फैक्टोरियल बटे n माइनस r, तो 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही तो लिखोगे ना जी आप। अब जब आगे बढ़ोगे तो 6 का फैक्टोरियल को आप कैसे लिखोगे? तो आप 6 का फैक्टोरियल को जब लिखने जाओगे तो दैट मीन्स 6 अभी रहने दो, क्योंकि यहां घटाना है, पहले इसका क्रिया तो हम कर ले, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको क्या लिखते? 6 5 4 3 2 1, इसको क्या लिखते? 4 3 2 1। अब सोच रहे भाई वो कितना दूर तक मैं लिखूं, उतना लिख करके मैं क्या करूं? क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? वो 6 5 4 अब फिर नीचे 4 का फैक्टोरियल है, इसको उड़ा देंगे, 6 5 30 लिख देंगे, क्योंकि बात तो वही जा रहा है ना जी, बट तरीका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा आपका। आगे होगा समझ में। आप घर में ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिएगा और आपसे बनेगा निश्चित रूप से। जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है उससे जरूर बनाइए। ओके, जल्दी चलिए। क्वेश्चन हमारे पास है पुनः x बट्टे 8 का फैक्टोरियल माइनस 1 बट्टे 7 का फैक्टोरियल बराबर 1 बट्टे 6 का फैक्टोरियल। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड x का मान क्या होगा बताइए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? आओ देखो ध्यान से। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लेना। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। तो x बट्टे, क्या मैं 8 को लिख सकता हूं? 8 7 6 का फैक्टोरियल, फिर माइनस 1 बट्टे 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और 1 बट्टे क्या लिखोगे? 6 का फैक्टोरियल। अब जब आगे बढ़ोगे तो क्या मैं 1 बट्टे 6 का फैक्टोरियल कॉमन ले सकता हूं? जैसे ही कॉमन लोगे तो x बट्टे 8 गुना 7, फिर माइनस 1 बाय 7 हो गया, अब बराबर 1 बट्टे कितना का फैक्टोरियल? 6 का फैक्टोरियल। ये 6 का फैक्टोरियल, ये 6 का फैक्टोरियल कैंसिल। अब बचा क्या क्या आपका? देखो x बट्टे 8 गुना 7, अब माइनस 1 बट्टे 7 बराबर 1। जब आगे बढ़ोगे x बट्टे 8 गुना 7 बराबर 1 प्लस 1 बट्टे 7, क्योंकि माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
अब जब आगे बढ़ोगे x बट्टे 8 गुना 7 बराबर कुछ नहीं तो 1, 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया, 7 से यहाँ गुना होगा 7 प्लस 1 लिख सकते हैं ना जी। अब ये 7 को हम उड़ा भी सकते हैं, x बट्टे 8 बराबर 7 और 1 8 बट्टे 1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 8 गुना 8, देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया 64। बोलो समझ में आया आपको ना अच्छे से? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जब हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में चर्चा कर लिए हैं तो अगला हमारा हेडलाइन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कर्मचय तथा संचय। ओके, देखो बाबू, इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल बेसिक बताऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ज्यादा बताने के लिए मैं 11th क्लास में जब एंट्री करूंगा तब वहां डिटेल से बताएंगे। अभी सिर्फ हम बेसिक बताना जा रहे हैं कि आखिर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। आप समझना, निश्चित रूप से समझ में आएगा। ओके, देखो बाबू, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, उस एग्जांपल से आपको दोनों का डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझो, आपके पास टोटल स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट और 20 आपके पास बेंच। हाउ मेनी बेंचेस आर देयर? 20। ओके, इस 20 बेंच में ये 100 विद्यार्थी को बैठाना है आपको। दैट मीन्स उस 20 बेंच में ये 100 विद्यार्थी को आपको अरेंज करना है, दैट मीन्स व्यवस्थित करना है। तो इस 20 बेंच में आप कैसे बैठाओगे, आप कैसे अरेंज करोगे, वो अरेंजमेंट कहलाता है और वो अरेंजमेंट परमुटेशन की कहानी में आता है। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट, व्यवस्थित करना होता है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल समझो, 100 विद्यार्थी है। अब उस 100 विद्यार्थी में हमको 3 विद्यार्थी का चयन करना है और वो 3 विद्यार्थी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा होगा। दैट मीन्स 100 में 3 ठो का निकालना है, 3 ठो को सेलेक्ट करना है, दैट मीन्स 3 ठो को चुनना है। तो सेलेक्ट करना मतलब सिलेक्शन, और सिलेक्शन हमारा जो टर्म होगा वो टर्म होगा किसका? कॉम्बिनेशन का। याद रहेगा ना आपको? तो संचय में सिलेक्शन चुनना है आपको। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ओके, अब देखो ध्यान से, परमुटेशन को दिखाने के लिए एनपीआर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल? एनपीआर। और कॉम्बिनेशन का जो दिखाना है वहां हम लोग एनसीआर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एनसीआर। याद रहेगा आपको ना? और एक चीज को ध्यान देना कि इस आर का मान, किसका मान बता रहे हैं? इस आर का मान कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा। यहां भी सेम चीज है कि इस आर का मान कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा। एन के बराबर हो सकता है, एन से छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी नहीं होगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, दैट मीन्स कहने का हुआ कि 9C10 कहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स वो गलत है, वो नहीं हो सकता है। 9C9 हो सकता है, 9C8 हो सकता है, लेकिन 9C10 नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 आर का मान बड़ा है। याद रहेगा ना आपको जी? तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, दिखाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा काम, हम परमुटेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं, एनपीआर, एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। याद रहेगा? दूसरा, कॉम्बिनेशन में एनसीआर, एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ध्यान रहेगा, और साथ ही साथ क्या दे दोगे? आर का फैक्टोरियल। बोलो, दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया? और भी अच्छे से समझ में आएगा जब एग्जाम्पल हम लेंगे तब। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो हम क्या लेने जा रहे हैं। छोटा सा सवाल से शुरुआत करते हैं। 5P2 का वैल्यू आपको निकालना है। किसका मान निकालना है? 5P2।
कैसे निकालोगे देखो ध्यान से, 5 का फैक्टोरियल, यहां देखो n है तो n का फैक्टोरियल है, हमारे पास 5 है तो 5 का फैक्टोरियल होगा। अब बट्टे n माइनस r तो 5 माइनस 2, ध्यान रहेगा ना जी। अब जब आगे बढ़ोगे 5 का फैक्टोरियल बट्टे, अब 5 में 2 गया, क्या लिखोगे? 3 का फैक्टोरियल लिखोगे ना जी। क्या ऐसा भी लिख सकते हो? 5 को 5 गुना 4 और गुना 3 का फैक्टोरियल। अब बट्टे क्या लिखोगे? ये 3 कैंसिल। अब 4 पंचे कितना हो गया? 20। आए समझ में ना। उसी प्रकार अगर 5C2 अगर आपसे पूछता, वहां वैल्यू कितना आता उसको देखो। 5C2 का पूछता तो 5 का फैक्टोरियल, अब 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते थे हम लोग। तो दैट मीन्स आगे जब बढ़ोगे तो 5 का फैक्टोरियल, और भी देखो आर भी है बुआ, आर मतलब 2 का फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा आपको। तो देयरफॉर 5 में 2 गया, 3 का फैक्टोरियल, अब फिर यहाँ पे आपका क्या है? 2 का फैक्टोरियल है, याद रहेगा आपको। अब जब तोड़ने जाओगे तो 5, अब बड़ा कौन है? 5, 3 छोटा है, तो जो बड़ा है उसको तोड़ो आप। तो 5 गुना 4 और गुना 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल अपनी जगह पे रहेगा। इसको उड़ा दो तो 4 पंचे 20, अब बटे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, तो कट के कितना आ गया? 10। आ रहा समझ में आपको। और भी एक एग्जांपल आपके लिए है, जल्दी से ट्राई करके देखो क्या आपको समझ में कुछ आया है। 10P3 निकालो, और यहाँ आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं 10C3, जल्दी से निकालना। आपको समझ में आया होगा तो जल्दी निकल भी जाएगा। कैसे निकालोगे? 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो देयरफॉर 10 का फैक्टोरियल, 10 में 3 गया, 7 का फैक्टोरियल, याद रहेगा। अब जब देखोगे तो 10 का फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 10 गुना 9 और गुना 8 और गुना 7 का फैक्टोरियल। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? 7 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 9 8 72, 720 हो गया रिजल्ट। आ रहा समझ में। अगर यही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में है तब उसको कैसे बनाएंगे उसको भी समझो। हो 10 का फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 3 है वो, तो 3 का फैक्टोरियल लिख दो। फिर क्या लिखोगे? 3 का फैक्टोरियल, याद रहेगा जी आपको। तब इसको आप तोड़ोगे तो 10 का फैक्टोरियल बटे 10 में 3 गया, 7 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो 10 को तोड़ो, 10 9 8 और 7, और नीचे दिया हुआ है 7 का फैक्टोरियल, और 3 2 और 1, ये उड़ा दो आप। तो अब और भी कटेगा, 3 तिया 9, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अब क्वेश्चन हमारा तैयार है। NP0 और NC0 का मान निकालना है। कितना मान होगा देखो जल्दी से। n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 0 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हो। तो देयरफॉर n का फैक्टोरियल जगह पे रहेगा, n में 0 घटाओगे तो n ही ना बचेगा, तो कट गया तो कितना आया? 1, याद रहेगा ना। अब जब C0 में जाओगे NC0 तो n का फैक्टोरियल, n माइनस 0 का फैक्टोरियल, और क्या लिखोगे? 0 का फैक्टोरियल। जब आगे बढ़ोगे आप तो n का फैक्टोरियल, n में 0 जाएगा, n का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल 1 होगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आ गया आपका। ठीक है। और भी एग्जांपल देखिए, NP1, जल्दी से ट्राई आप भी कर सकते हो। n का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? यहाँ तो नंबर है नहीं लेकिन n है, कोई बात नहीं, देखना समझ में आपको अच्छे से आने वाला है। बड़ा कौन? n की n माइनस 1, n बड़ा है। अब जो बड़ा है उसको तोड़ो, तो n इंटू n माइनस 1, ये घटाओगे ना जी। तो देख रहे हैं क्या, जैसे ही घटा के लिखे तो आपका जो नीचे में था वही ऊपर में भी आ गया। इसको अब उड़ा दोगे तो क्या बचेगा? n। तो NP1 का वैल्यू कितना होगा? n। उसी प्रकार अगर NC1 निकालोगे तो n का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और साथ ही साथ क्या लिखोगे? 1 का फैक्टोरियल। जब आगे बढ़ोगे आप तो ऊपर वाले का तोड़ोगे, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल में रोक दो आप। अब n माइनस 1 जगह पे है आपका, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा,
ये और ये कैंसिल, तो देयरफॉर क्या बच गया, n। आया समझ में आपको ना। और भी एग्जांपल, np2 n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, और नीचे भी देखो n माइनस 2 आ गया ना जी। इसको उड़ा दोगे तो क्या बचेगा, n इंटू n माइनस 1। ठीक है, उसी प्रकार nc2 निकालो, n का फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू क्या लिखोगे, 2 का फैक्टोरियल। जब आगे बढ़ोगे आप तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल में जाके रोक दोगे तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, इसको उड़ा सकते हो तो आउटपुट बचेगा n इंटू n माइनस 1 अब बटे 2। अरे समझ में ना। आज अगर दिक्कत हो रहा है, आज ही आप पूछो मेरे से, कल जो हम लेबनीज बताएंगे, लेबनीज में डायरेक्ट हम आउटपुट लिखेंगे वहां पे। अगर आ गया nc2 तो हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1/2। अब ये मत पूछना सर ये कहां से आया, अब दिन में तारा न गिनने लगना कि भाई तारा गिन रहा है, कहां से, समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और समझिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब इसको भी निकालते हैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, तो देयरफॉर नीचे क्या है आपका n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसको उड़ा सकते हो, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बचा ना आपके पास। उसी प्रकार जब nc3 निकालोगे, n का फैक्टोरियल बटे n माइनस 3 का फैक्टोरियल और क्या लिखोगे, 3 का फैक्टोरियल। जब आगे बढ़ोगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अब बटे n माइनस 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल तो बहुत 6 होगा, इसको आपको याद रखना है। तो देयरफॉर इसको उड़ा दो तो आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6। आ रहा है समझ में। उसी प्रकार अगर लास्ट क्वेश्चन हमारे लिए npn आपसे पूछ दे, तब क्या करोगे सर, 5p5 आ गया, हो सकता है 10p10 आ गया, तब कैसे निकालोगे, आओ उसको भी देखो जल्दी से। तो n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल, ऐसा ही ना लिखोगे जी। तो देयरफॉर n का फैक्टोरियल, n में n गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। अब 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, तो देयरफॉर क्या बचेगा, n का फैक्टोरियल। अब यही सेम क्वेश्चन अगर आपको यहां मिल जाए ncn, अब कैसे निकालोगे, बोलो, तरीका याद है ना। चल देखना ध्यान से, n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू क्या लिखोगे, n का फैक्टोरियल। इसको उड़ा दोगे अगर तो 1 बटे n में n गया, 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 बटे 1 बराबर 1। बोलो समझ में आ रहा है अच्छे से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो इस टाइप के ढेर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास अगर रिलेटेड बुक है तो आप निश्चित रूप से बनाइएगा, यूं ही बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और कल का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा जिसमें हम लेबनीज थ्योरम को बताएंगे और लेबनीज रूल को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन एक बार पुनः रिवाइज करके आना है, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ाया है उस कॉम्बिनेशन को भी आपको तोड़ने के लिए आना चाहिए, तो आपको लेबनीज समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।